Hi friend, Ashish here. I am a yoga practitioner. So I want to discuss with you regarding the course I did recently. It's a yoga counseling, chakra healing course. जिसमें आप चक्रास को स्टडी करते हो और चक्रा साइकोलॉजी को स्टडी करके आप अपने अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो और फिर लेटर ऑन आप जब अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है और अपने बारे में आप अच्छे से जान जाते हो तो आप दूसरे को भी इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो और उसे हेल्प कर सकते हो उसकी सेंसिटिविटी को बताने में या उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आप उनकी हेल्प कर सकते हो उनको एक्सप्लोर करने में उनकी हेल्प कर सकते हो। तो इसमें एक प्रोजेक्ट है, सोशल प्रोजेक्ट। मुझे एक सोशल प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है आपको, मतलब इस कोर्स के दौरान आप आपकी जो अपनी एक सेंसिटिविटी है जिससे आप एक सोशल प्रोजेक्ट बनाओ। आप अपना जो ये सेंसिटिविटी है इससे लोगों को आप रिफॉर्म करो या आपके इस सेंसिटिविटी से लोग लाभ उठा पाए। द मोरल ऑफ द प्रोजेक्ट इज दिस। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं रिलेशनशिप पे ये प्रोजेक्ट बनाऊंगा, क्योंकि मैं बचपन से ही मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे रिलेशंस जो होते थे वो बहुत ही, मैं अपने आप को ईमानदार नहीं मानता था कि मैं अपने मॉम डैड के प्रति ईमानदार नहीं हूँ, मैं अपने भाई के प्रति ईमानदार नहीं हूँ। जो प्यार एक भाई के साथ मेरा होना था वो मेरे भाई के साथ मुझे लगा कि मैं उतना जो वो डिजर्व करते थे बड़े भाई का प्यार वो मैंने उनको नहीं दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ। तो मैंने रिलेशनशिप पे अपना ये सोशल प्रोजेक्ट बनाया था। तो इसमें क्या था कि मैं लोगों को जोड़ूंगा, उन्हें समझाऊंगा रिलेशनशिप क्या है। आज के दिनों में मैंने देखा हर कोई जो है वो अकेला है और वो एक ऐसा साथी चाहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जीवन साथी, ऑफ कोर्स जीवन साथी भी उसमें से एक होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आपका वो दोस्त भी हो सकता है, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकते हैं, डैड हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो आपका वो एक पर्सन हो, जो आपका साथी हो, वो आपको समझे, सुने और आपको अच्छा लगता हो। उसके पास जब आप शेयर करो तो आप अच्छा फील करो और आप बहुत अच्छा महसूस करो उसके साथ। एटलीस्ट इस लेवल तक का एक हेल्दी रिलेशनशिप में डेवलप करना चाहता था। तो मैंने अपने साथ पहले ऐसे किया और मैंने इस चीज को डेवलप कर लिया। मैंने ऐसे रिलेशन बनाए और उस रिलेशन को मैंने डेवलप किया और फिर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है मैं जब उस आदमी के पास जाता हूँ या मैं अपनी मॉम से बात करता हूँ या फिर जैसे भी ये जो एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस में मैं आया और मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो मैंने सोचा कि इसको मैं लोगों में बांटूं। तो मैंने ऐसा किया, बट ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020 लॉकडाउन का टाइम है, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग के वजह से हम मिलना जुलना हमारा हुआ नहीं और ये प्रोजेक्ट मैं अच्छे से सबमिट नहीं कर पाया या फिर इसको मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। लेकिन साइमल्टेनियसली जैसे मैं आपके सामने अभी यूट्यूब वीडियो के थ्रू आपको मैं बता रहा हूँ या आपसे बातें कर रहा हूँ, तो बीच बीच में ये चीज मैंने किया ऐसा और मेरे लाइफ में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो मैंने शेयर करना स्टार्ट किया। तो मैं इसके बारे में कुछ आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और ये यही मेरा सोशल प्रोजेक्ट अब हो गया। ये सोशल प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, बेसिकली योग। क्योंकि मेरे लाइफ में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो महत्वपूर्ण चीज है, मेरे लाइफ का जो नींव है या आप कह लो जो निचोड़ है वो योग है। आई बिलीव आई एम अ योगी। एवरीबडी इज योगी, यू आर ऑल्सो योगी। जस्ट एक्सप्लोर योर सेल्फ योगी इनसाइड यू। आप अपने अंदर योगी को ढूंढ लो, आप भी योगी हो जाओगे। तो मैंने योग में जो अनुभव किया उसको मैं शेयर करता हूं और ये एक आम लोगों के लिए ये एक लाइफस्टाइल के रूप में फॉर्म हो गया। जैसे एग्जाम्पल मैं अपने सोशल प्रोजेक्ट को लेकर यहाँ तो डिस्कस करूंगा, तो इसी में आपको मिल जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं या जो मैं बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बचपन में बहुत ही अर्ली एज में मैंने योगा को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगता है मैं बहुत लकी आदमी हूं क्योंकि मैं अपने क्लास में या अपने कलीग में, अपने लोकेलिटी में, अपने एज के किसी भी ऐसे दोस्त को नहीं देखा जो मेरे जैसा
प्रवचन सुनता था। मतलब आई वॉज इन अ 9th स्टैंडर्ड। आप खुद ही सोचो कि 9th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट वो बैठ कर प्रवचन सुने। मतलब मैं लिटरली गुरु महाराज जो योगीज होते थे या जो लोग होते थे उनका प्रवचन में सुनता था। उनका मैं उनको सुनता था, वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। मतलब डेफिनेटली लाइफ स्टाइल है, ये खाओ, ऐसा मत खाओ, ऐसे रहो, वैसे रहो, भगवान से प्यार करो, अपने अंदर जाओ, आत्म साक्षात्कार की बात है। वन लाइन में आपको ये बोलूंगा, आत्म साक्षात्कार की बातें मैं 9th क्लास में मेरा इंटरेस्ट हो गया। योगा में इसे प्रारब्ध संचित कर्म, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मुनि हूं और पहले जन्म में मैंने बहुत कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जो भी रहा होगा। मोरल ऑफ द स्टोरी कि मैं 9th क्लास से ही योगा को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया और मैंने एक गुरु बनाया। अब देखो इतने कम एज में मैंने गुरु भी बना लिया। लोग अमूमन गुरु बनाते नहीं हैं, मैंने लिटरली देखा है, लोग बूढ़े हो जाते हैं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट है वो 50 साल के, 55 साल के, बोलते हैं नहीं गुरु क्या होता है, गुरु हमारे अंदर होता है, हम ही गुरु हैं। तो मैं कहा अच्छा, तो फिर आप क्यों जाते हो? गाड़ी सीखने के लिए भी हमें एक गुरु की जरूरत होती है। हम ABCD सीखते हैं, हम स्कूल जाते हैं, वहां भी अध्यापक होता है, वो गुरु ही होता है। मैंने जो कोर्स किया है वहां भी हमारे अतुल सर वो हमारे गुरु ही हैं। तो जो भी आप करोगे उसके लिए आपको एक गुरु की जरूरत होती है, और जो गुरु जो बताता है उसको हम सत्य मानकर उसको प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये क्यों करूं, ऐसा क्यों करूं, ऐसा क्यों है, ये नहीं। जो बोला लेट्स इट्स एक्स, तो मैंने मान लिया यस इट इज एक्स। ए ऐसे ही लिखा जाता है, तो मैंने मान लिया ए ऐसे ही लिखा जाता है, ऐसे ए नहीं लिखा जाता है, ये मैंने क्वेश्चन नहीं किया। किसी ने नहीं किया होगा। जब बचपन में आपको सिखाया गया होगा कि ये ए फॉर एप्पल, तो मैंने आप लोगों ने ये नहीं बोला होगा कि नहीं ए ऐसे क्यों लिखाता है, ये बी जैसा ए क्यों नहीं है, ए सी क्यों नहीं है, ऐसा आपने नहीं कहा। जो बोला आपने किया। तो गुरु हमें बनाना होता है और गुरु हमें बनाना भी चाहिए, मैं बता भी चुका हूं इसके बारे में। तो मैंने बहुत ही अर्ली एज में स्पिरिचुअल गुरु बनाया। अब यहां से स्टार्ट होता है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं। तो मेरे गुरु ने मुझे सिखाया कि कम से कम दोस्ती, नो दोस्ती। मैंने कहा ओके नो दोस्ती, ऐसा क्यों? ये तो सोशलाइज, मतलब तो उस वक्त मैं बच्चा था, गुरु की बातों को फॉलो। क्या होता है देखो, योग में ना आप जितने कम एज में योग को फॉलो करोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है, और योग में आप जितने लेट से जाओगे उतना आपके लिए खराब है। अमूमन लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं वो योग कहते हैं कि हम जब बूढ़े होंगे तो योग करेंगे, भगवान की नाम जपेंगे, और शास्त्र वेद ने भी कहा है 25 साल ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य क्या है भाई? 25 साल ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद वानप्रस्थ और संन्यास। अबे क्या, चलो अभी मेरे कभी कभी, क्योंकि मैं योगा टीचर हूं तो गुरु तत्व रहता है, तो मैं कभी कभी उनको डांट डपट करता हूं, तो मुंह से कभी कभी ऐसी बातें निकल जाती है शिष्य के लिए। बट अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप एक बात यहां देखो कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य फॉलो करने की बात कही जा रही है। तो ब्रह्मचर्य तो अपने आप में बहुत बड़ा योग है। ब्रह्मचर्य अपने आप में बहुत बड़ा योग है, मतलब वो नींव है और हर कोई नहीं कर सकता। इसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए होता है, बहुत बहुत शक्ति चाहिए होती है। आपके अंदर जो संयम, आपको खुद को जीतना होता है, बहुत बड़ी चीज है, और वो आपको बचपन में ही करना होता है। खैर, तो मेरे गुरुजी ने कहा कि तुम्हें किसी से मिलना नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनाना है, कोई ज्ञान नहीं देना है। मैंने कहा जी गुरुजी, कोई ज्ञान नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारे मॉम डैड भाई बहन दोस्त जो भी रिलेशन है वो भगवान श्री कृष्ण है। मैंने कहा ओके, माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो माम एकम शरणम ब्रज, सिर्फ मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूं। ये मेरे गुरुजी ने गीता की बात बताई, और उस समय बहुत छोटा मन था, मैं बहुत बच्चा था, और मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूं कि मैंने गुरु की बात मान ली। नहीं मानता तो बहुत ही अफसोस होता, क्यों नहीं माना। तो मैंने गुरु की बात मान ली, और मैं दोस्तों से कभी बात नहीं करता। मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे क्लास के जितने मेरे स्टूडेंट हैं सब पीछे बैठ करके वो नॉनवेज बातें करते थे, वो पोर्नोग्राफी देखते थे 9th स्टैंडर्ड में। आई एम सॉरी टू से दैट, बट ये फैक्ट है। आप लोग बहुत ज्ञान की बात, आप लोग कहते हो कि किसी चीज को छुपाना, आजकल मैं देखता हूँ बहुत वल्गैरिटी है, नॉलेज के हिसाब से, इंटेलेक्ट के हिसाब से। लोग छुपाएं क्यों, चीजों को उजागर करो, सत्य को सामने लाओ।
तो मैं सत्य बात बता, जो मैंने देखा वो मैं आपसे दिल से कह रहा हूं, कुछ छुपा नहीं रहा हूं। तो वो लोग ऐसी गंदी गंदी चीजें देखते थे, गंदी गंदी बातें करते थे, और उनका लाइफ बहुत ही मटेरियलिस्टिक था। वो नॉनवेज खाते थे, वो एग रोल खाते थे। आई एम नॉट जजिंग एनीबडी कि नॉनवेज खाते थे तो वो गंदे थे। मैं आई एम नॉट जजिंग एनीबडी, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ बस वो बोलना चाह रहा हूँ। एग रोल खाते थे, वो पानी पूरी खाते थे, चटर पटर ये सब। मुझे तो भाई गुरुजी ने सब मना किया था, तो मैं अकेला हो गया था। उनके सर्कल में अपने आप को मैं रख नहीं पाता था। तो मैं स्टार्टिंग में योग के प्रारंभिक लाइफ में मैं बहुत परेशान रहा कि यार मैं तो अकेला हो गया, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। और मैं जब योग की बातें उनसे करूं, ये क्या योग, ये क्या ब्रह्मचर्य और परिग्रह और यम नियम, ये सब क्या है ये। और बहुत सारी बातें, साधना की बातें, जैसे उस वक्त मुझे मंत्र दिया गया था, मैं मंत्र चैंटिंग करता था। वो मुझे बोला गया था कि वो गुप्त रखना है, तो वो मंत्र योग है। हठ योगा में मंत्र योग है। जब आप शिव संहिता या आप हठ योगा में पढ़ोगे उसमें एक मंत्र योग भी है। तो जैसे महर्षि पतंजलि में अष्टांग योग है, वैसे हठ योगा में एक मंत्र योग भी है, राजयोग, मंत्र योग, लय योग। तो मंत्र योग में मुझे मंत्र दिया गया था, तो मैं मंत्र तो बता नहीं सकता था, लेकिन अपने फ्रेंड को बोलता है मंत्र, जब अरे क्या मंत्र ये सब बहुत ही ढकोसला होता है, बकवास होते हैं, बाबा लोग कितने गंदे होते हैं, पता है इनके बहुत सारे कंट्रोवर्सी हैं। तो ये नेगेटिव बात ही मुझसे बोले, तो मेरा तो गुरुद्रोह हो जाएगा इससे। आप मेरे गुरु के प्रति ही मुझे संशय होने लगा था। तो मैंने कहा ओ, इसीलिए गुरु ने कहा कोई दोस्त नहीं। तो मैं अकेला हो गया। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हुआ, मुझे गुरुजी ने कुछ ऐसी बातें बोली और बाहर के लोग कुछ ऐसी बातें करते थे कि मैं उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाता था और मर्ज नहीं हो पाता था। लेकिन यहां पे मुझे एक बहुत ही एक अच्छा चीज रियलाइज, मतलब मुझे एक बहुत अच्छा रियलाइजेशन हुआ। वो ये कि कुछ दिन योग प्रैक्टिस करने के बाद और संयम में रहने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं जो करता हूं वो लोग नहीं कर पाते हैं। तो मुझे बहुत प्राउड महसूस होने लगा और मैं बहुत हमेशा खुश रहता था। तो 1-2 साल के बाद, 3 साल के बाद एक लड़के ने कहा ये यार हमेशा खुश रहता है, हमेशा हंसता रहता है, कहता क्या है तुम, करते क्या हो तुम। तो मैं बस हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं पाते, इन लोग तो योग कर ही नहीं पाते, कमजोर हैं, वीक हैं। क्योंकि जब मैं गुरुजी की प्रवचन सुनता था तो वो बोलते थे कि लोग बहुत वीक हैं, जो मेटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, जो भौतिक, जो भोगी होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। उनको अपने जीव पर उनका कंट्रोल नहीं है, उनको पानी पूरी खाना चाहिए, पेट खराब है फिर भी पानी पूरी खा रहे हैं, उनको डॉक्टर ने कह दिया सिगरेट मत पियो फिर भी सिगरेट पी रहे हैं। कितना वीक है यार वो। आप बताओ कि मुझे कोई कहे कि तुम एप्पल मत खाओ, एप्पल तो अच्छी चीज है, मान लो एप्पल मत खाओ, ये बुरी चीज है, इससे तुम्हारा नुकसान है, लेकिन मैं एप्पल को इतना प्यार करता हूं कि एप्पल खाए जा रहा हूं, ये जानते हुए कि मुझे मना किया गया है। इस पर एक स्टोरी है कि एक महात्मा, एक ऋषि थे, एप्पल के नाम पे स्टोरी याद आ गया तो मैं बहुत ही कम शब्दों में आपको बोलना चाहूंगा कि उनको एप्पल खाने का बहुत शौक था और बहुत प्यार से वो एप्पल खाते थे। तो उन्होंने पढ़ा था कि आसक्ति नहीं होनी चाहिए, आसक्ति मतलब अटैचमेंट। तो उन्होंने क्या किया, एप्पल लाया। अब वो गुरु थे, महाराज थे, तो शिष्य लोग जानते थे कि उनको एप्पल पसंद है, वो एप्पल हो गया, ला करके एप्पल 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 रख देते थे वो। उन्होंने कहा ये तो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए मुझे किसी से, ठीक है एप्पल, 1 एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, ठीक है एक एप्पल को रहना चाहिए, खाना चाहिए, बट आप 4-5 एप्पल खा लो या एप्पल से ही खाना आपको अच्छा लगे, तो ये एज अ योगी इज नॉट गुड। तो आप किसी चीज से अटैच मत हो। उन्होंने क्या किया, एप्पल को रख दिया और साधना करते थे। बस वो एप्पल को देखते थे और साधना करते थे। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता और एप्पल खाते नहीं थे, कुछ और खाते थे जो उनका नहीं खाने का मन होता था। करेले की सब्जी खाते थे। करेला तो ऑफकोर्स आमूमन सब लोगों को अच्छा नहीं लगता है, कड़वी चीज है, लेकिन वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नीम तो बहुत अच्छा था, नीम का काढ़ा पियो आप, तुलसी का चाय पियो आप, हल्दी का चाय पियो, काढ़ा पियो। वो लोगों को तो पसंद नहीं है, जो गंदी चीज है वो लोगों को पसंद है। खैर, तो वो महात्मा ने क्या किया, वो एप्पल रखते थे और साधना करते थे। बस वो एप्पल को देखते थे कि वाह क्या एप्पल है, कितना अच्छा है, कितना टेस्टी होगा, इसे खाने के बाद मुझे कितना अच्छा लगेगा। और 1 हफ्ते बाद वो एप्पल खराब हो गया, सड़ गया। अब आप बोलोगे कि वो खराब हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, उसको भी तो किसी कीड़े ने ही खाया। तो यहां पे वो जो महात्मा हैं, उनको उस एप्पल के प्रति जो एक आसक्ति थी, उसको उन्होंने ये ऐसे सॉल्व किया कि वो एप्पल को देखते रहे और उसको खाए नहीं।
तटस्थ भाव से वो अपने आप में रहे, अपने आत्मा आनंद में रहे और वो एप्पल को देखते रहे। तो बचपन में, अब मैं अपनी बात ऐसे आप अपने मतलब उन्होंने ऐसे किया था, तो मुझे बहुत प्राउड महसूस होता था कि मैं जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, ये तो मेरे पास है, और ये लोग तो, इन लोगों को तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, ये लोग कितने भोगी हैं, देखो ना इसको सर्दी हो गया, और मैं कभी बीमार नहीं होता था, टचवुड। आज तक एक ही बार बीमार हुआ हूँ, वो भी मुझे डेंगू हो गया था, और मैंने बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में काफी वॉक कर लिया, फिजिकल एक्सरसाइज कर लिया, तो प्लेटलेट्स कम हो गया था, तो बहुत वीक हो गया था, वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और मैं काढ़ा वाढ़ा पीता, अच्छे से रहता, तो मैं, वो भी मुझे अफेक्ट नहीं करता। बट वो डेंगू है और बहुत ही बुरी बीमारी है, उसमें काफी कमजोर हो जाते हैं लोग, प्लेटलेट्स बहुत, फिर भी मेरा 1.5 लाख प्लेटलेट्स था, मतलब मैं सर्वाइव कर जाता हूँ। अब मैंने इम्यूनिटी, आप योग करोगे आपकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, तो मैं बीमार नहीं पड़ता था। मेरे दोस्त बीमार हो जाते थे, वो बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, मैं हमेशा मुस्कुराता था। मुझे अगर कोई गाली भी दे तो मैं मुस्कुराता रहता था, सोचता था कि चलो उसको ज्ञान नहीं है, उसको नॉलेज नहीं है, अपने ऊपर संयम नहीं है, कंट्रोल नहीं है। मतलब योग की बातें मेरे ऊपर इतना, मैं बच्चा था, बहुत ही कम एज में मैंने योग को फॉलो कर लिया था, तो मैं अपने अंदर, मेरे ऊपर मुझे बहुत कंट्रोल, मैं ब्रह्मचर्य फॉलो करता था। मेरे दोस्त लोग तो यहाँ वहां लड़कियों के साथ घूमना फिरना, लाइन मारना, और वो प्यार मोहब्बत, क्या गाना और ये वो, और मैं तो बस भगवान को याद करता था। तो मुझे लगा यार मैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हूँ, और मैं संत हूँ, महात्मा हूँ, ज्ञानी हूँ, पुरुषार्थी हूँ, और मैं बहुत प्राउड महसूस करता और अपने अंदर ही आत्मा आनंद में रहता था। तो मैंने कहा ओ, ये गुरुजी ने कहा, और ये चीज चला ग्रेजुएशन तक, जब मैं मुंबई नहीं आया था, मतलब 23-24 इयर्स तक। लेकिन अब बात हो गई कि अब एजुकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, तो अब मुझे ना सोसाइटी में जाना था, और मुझे नौकरी करना था, और मुझे लोगों के बीच इंटरेक्ट करना था। पहले क्या था, मैं इंटरेक्ट नहीं करता था, बस मुस्कुराता था, उन्हें ऑब्जर्व करता था, अपने आप में रहता था। और ज्यादा तो देखा जाए तो गुरुजी ने जो वो कहा था ना, वो साधना अवस्था में था, कि मैं साधना कर रहा था और अपने आप को इस लेवल तक लाऊं कि कम से कम मुझे अपने ऊपर कंट्रोल। ये गुरुजी का मकसद रहा होगा। अब मेरे गुरुजी रहे नहीं तो मैं उनसे पूछ नहीं पाया, या उनके प्रवचन में मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है कि वो साधना अवस्था में ऐसा आपको करना पड़ता है कि आप ज्यादा किसी से मतलब मत रखो, बस अपने साधना में रहो और अपने एक सेल में रहो, कछुआ के जैसा अपने पूंछ को, पैर को नीचे कर लो, उसके सेल के अंदर में रहो और आप साधना करते रहो। एटलीस्ट आपके अंदर का वो इम्प्रूव होता रहेगा। फिर आप लड़ो, युद्ध आप बाद में युद्ध करोगे जब शक्ति आएगी तब। तो जब मुंबई आया तो मैंने देखा अब जीविका उपार्जन का क्या हो, तो मैं थिएटर करता था, नाटक, बचपन में, और मुझे एक फिल्म मिली थी, उसमें पैसे भी मिले थे, तो मुझे पैसे भी मिल गए। और जब मैंने नाटक किया था तो मुझे बहुत क्लैपिंग मिला था, और डायरेक्टर को फिर जब बाद में उसने नाटक लिखा तो उसने बहुत लोगों का कहा था वो लंबा सा लड़का है, उसने एक्टिंग किया था, वो कर रहा है क्या। तो ये सारी चीजें इतना मेरे ऊपर इफेक्ट, इन सारी चीजों का मेरे ऊपर इतना इफेक्ट हुआ कि मुझे लगा कि मैं एक अच्छा एक्टर हूँ, हर कोई अच्छा एक्टर बन सकता है। तो मतलब मुझे एक्टिंग के प्रति एक मतलब स्वाभाविक रुचि हो गई, क्योंकि वहां से मुझे पैसे भी आने लगे। तो मुझे लगा बॉम्बे में तो पैसे कमा सकता हूँ। और उस समय योगा में उतना मतलब योगा में अभी रिसेंटली अभी योगा बहुत एक्टिव हुआ है, और लोग योग करते हैं, और योग में फाइनेंशियली आप अपने आप को देख पाते हो, मतलब एज अ योगा टीचर आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हो। बट उस वक्त ग्रेजुएशन के बाद मुझे मौका नहीं मिला, और वैसा ग्रुप नहीं था, या फिर मैंने उसमें करियर नहीं ढूंढा। एक्टिंग में ही काम मिलता चला गया, और मैंने नाटक किया, वहीं से पैसे आ रहे थे, तो एक्टिंग ही कर रहा था। मैं भरत मुनि को पढ़ा, मैंने नाट्य शास्त्र पढ़ा, और मुझे लगा कि एक अभिनेता, एक जो कलाकार है, वो तो इंसान को स्टडी करता है, चरित्र को स्टडी करता है, तो मुझे लगा ये भी अध्यात्म है। तो मैं अभिनय को भी अध्यात्म तरीके से देखने लगा, तो मुझे ये अच्छा लगा। अमूमन ऐसे योग में कहा गया है कि ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो ये वैश्य लोग करते थे। बट ठीक है, जिन्होंने लिखा है उनको हम जज नहीं कर सकते हैं, कुछ सोच कर लिखा गया होगा। बट ठीक है, कला है, कला तो बहुत ही ऊंची चीज है। इट्स नॉट अबाउट मैं ब्राह्मण हूँ, पढ़ना पढ़ाना मेरा कर्म है। मैंने एक बार क्वेश्चन भी किया था, मैंने एक टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है, तो उसमें लिखा हुआ था वो किताब में कि वैश्य लोग कला और इस तरह की चीजें करते थे। मैंने कहा कि मैम मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो कैन आई डू दैट? या यू कैन डू दैट, व्हाई नॉट। ऐसा कुछ नहीं है, आप ब्राह्मण होके भी आप कला, अब देखो मैं ब्राह्मण होके ही कला के थ्रू आपको मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो ये ब्राह्मणत्व है मेरा, मेरे अंदर का ये
टीचर है। मैं ऐसे रिलीजियस या जातिवाद को लेकर नहीं बात कर रहा हूं। मैं ये बात कर रहा हूं कि जैसे एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक कलाकार है, एक ब्राह्मण है, ऐसे आप इस चीज को लो। आप इसको जाति के हिसाब से मत लो। अब डॉक्टर भी एक जाति हो गया ना। अब डॉक्टर लोग का एक कम्युनिटी होगा, वहां बैठ करके डॉक्टर बात करते होंगे, तो हम वहां पे लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते होंगे, वो बाहर के लोगों को एंट्री नहीं है। वो सर्जन लोग बैठकर बात करते, तो आप क्या कहोगे कि वो उन्होंने ऐसे बन दिया है, वो अपने आप को एक खास, ऑफकोर्स वो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं। वैसे ब्राह्मण है, वो ब्रह्म की बातें जानते हैं, वो योग की बातें करते थे, वो योग का ज्ञान देते थे, वो ब्राह्मण हो गए। वैश्य लोग समाज को तो किसी भी चीज को आप जितना गलत ढंग से देखोगे तो उसमें आपको गंदगी दिखेगी, किसी चीज को आप अच्छे ढंग से देखोगे तो उसमें अच्छाई दिखेगी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये कि मैंने अपने आप को देखा कि मैं बहुत खुश था जब मैं अपने में रहता था। लेकिन मुंबई आने के बाद जब मैंने थिएटर किया तो मैंने एक नाटक किया, नुक्कड़ नाटक था, वो था सब में साहिब भरपूर है जी। सदर हाशमी का प्ले है ये। सदर हाशमी एक राइटर है। तो उसमें मैंने ऑब्जर्व किया कि सब में साहिब भरपूर है जी। तो मैंने योग से इसको रिलेट किया कि यार ब्रह्म तो हर जगह है, कण कण में है, और हर इंसान के अंदर ब्रह्म है। तो मेरा जो एक कंसेप्ट था कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बस मैं अपनी साधना करूंगा, जिसको जो है वो उसकी लाइफ है, और मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा। फिर मेरे अंदर का ये जो गुरु तत्व था वो जागा कि नहीं, अब मैं उन लोगों को प्रीच करने लगा कि जिनका थोड़ा मुझे लगा कि उनका इंटरेस्ट है योग के थ्रू, तो मैं उनको योग के प्रति मोटिवेट करने लगा कि तुम योगा करो, तुम उसको फॉलो करो, तुम यम नियम फॉलो करो, मंत्र योग करो, जो भी आपका इंटरेस्ट है योग में। अगर आपको ज्ञान है तो आप ज्ञान योग में जाओ। आपके ज्ञान का जो मोटिव होना चाहिए वो ईश्वर या हायर रियलिटी का होना चाहिए। वो मेटेरियलिस्टिक ज्ञान तो अच्छी बात है आपके जगत व्यापार के लिए, लेकिन आपका जो लक्ष्य है वो है ईश्वर प्राप्ति या फिर हायर रियलिटी का अवेयरनेस, वो रिगार्डिंग दैट। तो जो जिसका जैसा इंटरेस्ट था उसको योग के प्रति मोटिवेट करना, ये एक मेरे अंदर एक इंस्टिंक्ट आया, और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट था। तो मुझे लगा कि शायद नेचर, प्रकृति, मदर नेचर ही ये चाहती है कि मेरे थ्रू लोगों को मैं मोटिवेट करूं। ये अच्छी बात थी और लोग मोटिवेट होते थे। लेकिन मैंने स्लोली क्या देखा कि मैं अटैच होने लगा, और जो मेरे शिष्य हो जाते थे या जो मुझे बहुत ट्रस्ट करते थे उनको मैं इम्पोज करने लगा। और वो इम्पोज इतना होने लगा, आसक्ति वो इतनी होने लगी कि लोग फिर मेरे ऊपर पॉइंट आउट करने लगे। मेरे लाइफस्टाइल को देख करके जो मेरे अंदर जो वो कमजोरियां थी उसको पॉइंट आउट करके वो पॉइंट आउट करने लगे कि आप ऐसे बोलते हो, लेकिन आपने तो ये किया, आप ब्रह्मचर्य फॉलो करते हो, आप तो सालसा डांस करते हो, बचाटा करते हो, किजुम्बा करते हो, हक करके किजुम्बा करते हो, और ब्रह्मचर्य बोलते हो अपने आप को। आपकी तो बहुत सारी फ्रेंड्स हैं लड़कियां और आप ब्रह्मचारी बोलते हो। ब्रह्मचारी तो हिमालय में रहते हैं। मतलब मुझे बहुत ही ह्यूमिलिएट किया गया। तो मैंने कहा व्हाट इज दिस, इसलिए गुरुजी ने मना किया था। फिर मैंने इस पर बहुत वर्क किया। अभी सोशल प्रोजेक्ट की बात हो रही है। मैंने बहुत वर्क किया, और इट्स माई बिलीफ कि आप अभी देखो, जेल में जो कैदी होते हैं, जो हीनियस क्राइम करते हैं, उनको भी योग पढ़ाया जाता है, उनको भी गीता पढ़ाया जाता है। हमारे एक डायरेक्टर थे मिथिलेश रॉय, उन्होंने किरण बेदी के साथ वो जेल में एक जेल सुधार आंदोलन के दौरान नाटक के थ्रू जो कैदी थे उनको अच्छी अच्छी बातें हम लोग मतलब वो लोग प्रीच करते थे। और नाटक के थ्रू मतलब इंटरटेनिंग भी हो और उसमें एक मैसेज हो, और उनको वो रियलाइज कराते थे कि आप योग करो, एक अच्छा इंसान बनो, मोरालिटी को अपने अंदर लाओ, विवेक को जगाओ, आत्म साक्षात्कार को जगाओ। मतलब वही हो गया, योग ही हो गया। तो मेरा भी ऐसा मानना है कि दुनिया का हर इंसान अच्छा बन सकता है। देखिए यहाँ पे बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक आप रावण को या एक मतलब जो एक बहुत ही नेगेटिव प्रवृत्ति का इंसान है या बहुत ही हाईली तमस गुणी जो इंसान होगा, उसको समझाना बहुत ही मुश्किल है, असंभव है, ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन अध्यात्म में मैं आपको एक बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। तो ऐसा कहना कि तमस गुणी व्यक्ति को आप
योग नहीं पढ़ा सकते हो, सही बात है। और तमस गुनी हो या इससे भी गंदा गुनी व्यक्ति हो, उसको भी आप योग पढ़ा सकते हो, ये भी सही बात है। मतलब दोनों बात मैं ही कह रहा हूं। देखो यहां भी लोगों ने मुझे बहुत ही क्वेश्चन किया है मेरे लाइफ में कि तुम बहुत ही डुअल बात करते हो, दोगले बात करते हो। मुझे दोगला जैसा वर्ड से किया गया। आप देखो बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने बहुत ही, मैं अपने आप को संत नहीं मानता हूं, मैं अपने आप को बहुत ही कॉमन आदमी मानता हूं। तो होता क्या है, योग में बहुत सारे जो स्टेटमेंट होते हैं ना, बहुत ही करतुम स्टेटमेंट है। जैसे ये बात सही है, ये बात गलत है, दोनों मैं ही बोलूंगा। तो ये आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा कि दोनों बात मैं ही कह रहा हूं, मतलब डुअलिटी लगेगी, बहुत ही आपको लगेगा जब नेतागिरी है या चालूगिरी है, मैनिपुलेशन दिखेगा आपको। बट खैर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फिर मैंने कहना ये चाह रहा हूं कि फिर मैंने अपने लाइफ में डिसाइड किया कि जो भी व्यक्ति योग के प्रति इंटरेस्ट रखता है उसको मैं योग बताऊंगा, जो इंटरेस्ट नहीं रखता है उसको मैं योग नहीं बताऊंगा। और मैंने बहुत ही स्मार्टली, मैं लोगों को प्रीच नहीं करता था, बहुत सोच समझ कर धीरे धीरे पॉइंट करता था, और मुझे लगता था कि इसको बताना चाहिए तब मैं बताता था। यहां पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया कि जो लोग डिजर्व करते थे वो भी कभी कभी इस चीज से अनजाने रह जाते थे। मतलब मुझे लगता था कि नहीं, इसको नहीं बता सकते, इनसे मैं बात नहीं कर सकता हूँ, ये जज करेगा या फिर इसका इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसा बहुत बार हुआ कि बाद में ऐसा रियलाइज हुआ कि उसको योगा में बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन उसकी जो बिहेवियर थे, जो उसके गलत संगत थे, इसकी वजह से उसका एक लाइफस्टाइल हो गया था, और वो लाइफस्टाइल तमस गुणी लाइफस्टाइल था। तो मैंने उसको तमस से जज कर लिया। लेकिन गुरु में ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु तो सबको बराबर के जैसा देखना चाहिए और उसको सबको बराबर का ज्ञान देना चाहिए। तो ये एक स्टेज आया 6-7 साल का जिसमें मैं लोगों को फिल्टर करता था। हाँ, इसको योग बताओ, इसको योग मत बताओ, ये योग को समझेगा, ये योग को नहीं समझेगा, ये मूर्ख है और ये ज्ञानी है, ऐसे में फिल्टर करता था। तो हु एम आई टू फिल्टर? आई एम अ जज, एम आई अ गॉड टू फिल्टर? तो आपको उसके मन में झांकना होगा ना। हो सकता है कि वो जो कर रहा हो मजबूरी में कर रहा हो, कुछ और रीजंस होंगे उसके, जो एक्शन आप देख रहे हो, जिस एक्शन से, या आप जो ऊपर का लेयर, ऑफ कोर्स मैं अपने आप को कैसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जो सामने वाला आदमी है वो ये है, कैसे जज कर सकता हूं? जजिंग एनीबडी इज वेरी बैड थिंग। तो मैंने अपने ये जो मेरी समझ थी, इसको मैंने विस्तार किया, और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे हर किसी को योग बोलना चाहिए, चाहे वो मुझे ह्यूमिलिएट करे, तो मैं एक डिफेंस मैकेनिज्म रखूं जिससे मैं अपने आप को एटलीस्ट इतना तो डिफेंस कर सकूं कि मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ना चला जाए। जैसे मेरी माँ कहती है कि ज्यादा किसी को नहीं बताना चाहिए, उसकी जो निगेटिविटी है वो आपके ऊपर आती है, और ऐसा होता भी है। वो सामने वाला अगर बहुत ही हाईली नेगेटिव पर्सनालिटी हो तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, बहुत ही डिपेंड। जैसे आपके अंदर अगर बहुत ही पॉजिटिविटी है तो कभी कभी किसी पर्सनालिटी बहुत ही एक्सट्रीम नेगेटिविटी होता है, और वो चीजों को बहुत मैनिपुलेट करके वो उसको नेगेटिव जोन में खींच लेता है। तो ये एक पावर की बात है, ठीक है, मैं इस चीज को समझता हूं, और मैं अपने मॉम की बातों का भी रिस्पेक्ट करता हूं कि वो सही कह रही है, या इस तरह की बात जो अगर कोई कहते हैं, लोग बोलते नजर लगाते हैं, जो अलग चीज हो गया, वो ब्ला 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 ब्ला। तो अभी जो एट प्रेजेंट जो मैं ऐसा मानता हूं कि हम किसी को भी योग बता सकते हैं। मेरा जो कर्म है वो मैं करूंगा। ऑफ कोर्स मेरा ये धर्म है कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखूं, तो ये भी मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं जब अगर सबको बता रहा हूं तो कैसे कैसे रिएक्शंस मुझे आ सकते हैं नेगेटिव लोगों से, वो मुझे मालूम होना चाहिए, और मुझे मालूम है। तो लेकिन मेरा ऐसा धर्म है एज अ योगा टीचर, योगा काउंसलर, कि मुझे हर इंसान को योग के प्रति जागरूक करना चाहिए। अब वो उसके ऊपर है कि वो लेता है या नहीं लेता है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए और हो रहे हैं। मैं नित्य दिन सीख रहा हूं, दिन प्रतिदिन, और ऑफ कोर्स आप ज्ञान तो अनंत है, आप जितना भी ज्ञान अर्जित करना चाहो कम है। मैंने बहुत ही दिमाग लगा करके एक सीरीज बनाया YouTube
जिसमें था कि द गुड, द बैड एंड द अगली, जिसमें 3 कैरेक्टर है। गुड जो है वो योग की बात करता है, बैड जो है वो बैलेंस लेकर चलता है, ना वो योग की बात करता है और ना वो हाईली तमस पर्सनालिटी है, और जो अगली है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बात करता है, सिर्फ अपनी बात करता है। इसके थ्रू मैं तीनों बातें रखना चाहता था लोगों के बीच, और यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए ये बात मैं रखता था। तो ये भी एक तरीका है, आप अपने आप को रख सकते हैं लोगों के बीच। मैं लोगों को जज भी नहीं कर रहा हूँ, इसमें 3 तरह की बात कर रहा हूँ और तीनों अपने आप में जस्टिफाइड भी हैं। तो मैंने यहाँ पर एक चीज जो मेरा एक सोशल प्रोजेक्ट बना वो ये बना कि मैं इट्स माई बिलीफ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि आप हर इंसान को योग बता सकते हो। वो पर्सनालिटी अगर एक्सट्रीम तमस गुनी है, योग को एब्यूज करता है या योगा को फॉलो नहीं करता है, या फिर जो भी लोग योग के बारे में कहते हैं उनके बारे में बहुत ही बुरे ख्याल रखता है या उनको हानि पहुंचाने की नीयत रखता है, अगर ऐसे भी लोग हैं तो आप उसको अपने तरीके से या उसको आप उस तरीके से हैंडल करते हुए आप उसको योग के प्रति जागरूक कर सकते हो। ऐसा मैंने निर्धारित किया अपने लाइफ में, और इसको मैं एज अ सोशल प्रोजेक्ट आगे बढ़ा रहा हूँ और कर रहा हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मुझे कुछ बताना चाहिए तो मुझे आप ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट है और इसमें मुझे बहुत ही एनर्जी और बहुत ही ज्ञान की ज़रूरत होगी, क्योंकि मैं हर किसी को टारगेट कर रहा हूँ। मैं उन लोगों को टारगेट नहीं कर रहा हूँ जो सिर्फ योग के प्रति इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उन लोगों को भी टारगेट कर रहा हूँ जो योग के प्रति बहुत ही नेगेटिव हैं और योग को बिल्कुल फॉलो नहीं करते, बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं और बहुत ही पशु वृत्ति है उनका, बहुत ही हाईली क्रिमिनल्स या आप कह लो बहुत ही हाईली मेटलिस्टिक पर्सनालिटीज है। तो इट्स माई बिलीफ कि मैं उनको भी योग के प्रति उन्मुख कर सकता हूँ, और नथिंग इज इम्पॉसिबल, जरूर कर सकता हूँ। उसका भी एक तरीका होगा, एक ज्ञान होगा, इस पर चर्चा हो सकती है, इस पर रिसर्च हो सकता है, इस पर मनन चिंतन हो सकता है। यहाँ पे मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और हम फिर बात करेंगे। आपको मैंने जैसा कि कहा, अगर कुछ हो तो ज़रूर बताइए दोस्त। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू।